चलिए करते हैं यूक्लिड्स ज्योमेट्री जो हमारा टॉपिक है उसके लास्ट 3 टॉपिक्स बचते हैं, ठीक है, पढ़ने के लिए। तो उनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड्स ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। तो देखो, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड्स ऑफ टू सर्कल्स, तो यानी हमारे पास 2 सर्कल होंगे और कोई एक पॉइंट होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, मीटिंग पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ सर्कल विद इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है। यानी जहाँ पर भी टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन और जो क्या कहते हैं, जो लाइन दोनों के 2 सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करती है वो मिलेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड। ये बेटा एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। अभी तक जब तक अगर आपको बातों से ही समझ में आ गया तो बेटर है, नहीं तो विजुअलाइजेशन के लिए देखिए फिगर। तो बेटा मैंने क्या बताया, 2 एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी। क्यों? क्योंकि देखो 2 सर्कल के लिए ये देखो एक्सटर्नल टेंजेंट्स भी हो सकते हैं और टीसीटी ट्रांसवर्सल यानी इंटरनल टेंजेंट भी हो सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल को, एक बार देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक्सटर्नल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड फॉर्म्ड बाय डीसीटी, यानी ये हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से बनता है। तो देखिए बेटा, एक सर्कल का रेडियस ये रहा कम रेडियस का, और एक सर्कल ये रहा थोड़े बड़े रेडियस का। तो देखो, एक कॉमन टेंजेंट ये रहा और एक ये रहा, ये मिले यहाँ पर, और सेंटर से लाइन मिली इसी पॉइंट पर, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट तक। तो ये जो पॉइंट है ये होगा सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड क्या होता है, सर्कल से लाइन और एक इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वाली, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा, ये क्योंकि बाहर था, देखो दोनों सर्कल से बाहर था, है ना, दोनों दोनों सर्कल के हिसाब से 3 ही पोजीशन हुई। एक तो भाई आउटसाइड और एक इनके बीच में इनसाइड इंटरनल, है ना। तो ये आउटसाइड की पोजीशन पे था, तो इसको एक्सटर्नल बोल दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड फॉर्म्ड बाय टीसीटी, है ना। तो जो इंटरनल है यानी दोनों सर्कल के बीच में है जो, उसको बोलते हैं इंटरनल सेंटर ऑफ सिमिलिट्यूड, और वो टीसीटी यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट से बनता है, ठीक है। तो देख लीजिए, दोनों सेंटर की लाइन ये रही, और भाई टेंजेंट्स जो है टीसीटीज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, उनका इंटरसेक्शन यही है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। हमें क्या करना है, फाइंड करना है पी को और क्यू को। पी देखो हमने क्या बताया था भाई, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड, और क्यू क्या बताया था, इंटरनल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम पी को फाइंड आउट करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड को। तो देखिए ये फिगर आप ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल। देखो पहले तो ये फिगर बता देता हूँ, ये सर्कल पहला है, ये उसका कोई रेडियस है R1, ये पॉइंट है ए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पॉइंट है बी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये C1 C2, ठीक है। ये सेंटर होंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट x1 y1, और C2 इसके कोऑर्डिनेट x2 y2। रेडियस इसका R1 है, इसका R2 है, और यहाँ पर हमारा P है, पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड, ठीक है। तो अभी इसको निकालते हैं। बेटा निकालने से पहले मुझे ये बताओ, ये ट्रायंगल है ना, और एक ये ट्रायंगल दिख गई, 2 ट्रायंगल, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर हैं? तो आप कहोगे यस सर सिमिलर है। रीज़न क्या हुआ बेटा, एक तो देखो 90 डिग्री दोनों में है, और दोनों में बेटा यही पी एंगल कॉमन है। तो एंगल पी पी कॉमन, और ये हमने बता दिया कि भाई ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों का ईच 90 डिग्री। अगर यहाँ नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई ईच 90 डिग्री। तो ट्राइंगल जो है ये ए सिमेट्री से हमने सिमिलर दिखा दिए हैं, ठीक है बेटा। अगर ये ए सिमिलैरिटी से सिमिलर है तो अब हम रेशो देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसकी तरफ हमें पहुंचना है, तो एक बार इसका रेशो PC2 का देख लो और एक बार PC1 का, है ना। तो यहाँ से देखो, जब यहाँ से उठाएंगे PC2/PC1, है ना, PC2/PC1। अब अपने को नॉन वैल्यू तो सिर्फ रेडियस वाली है, तो हम यही ले लेते हैं। तो देखो PC2/PC1 हमने ले लिया BC2/AC1, है ना, BC2/AC1। तो ये तो R2 R1 था। तो बेटा यहाँ से हमें पता चला कि इस पॉइंट ने इस लाइन को एक इतना हिस्सा और इतना हिस्सा, ये 2 हिस्सों में R2 R1 के रेशो में बांटा हुआ है। समझ रहे हो ना बात को भाई, PC2 R2, है ना, और PC1
देखो Pc2 तो R2 और Pc1 R1 है ना, तो इस रेशो में इसको बांटा हुआ है। तो ये बेटा जब भी देखो दो लाइन, एक लाइन होती है और उसका एक पॉइंट अगर अंदर से उसको दो हिस्सों में बांट रहा है तो उसको इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन बोलते हैं, और बाहर से बांट रहा हो तो उसको एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन बोल रहे हैं। और ये हमारा एक्सटर्नल ही था। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें रेशो मिल गया। ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इसको, R1 रेशो R2, है ना। अभी हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, ज़्यादा कुछ समस्या लेने की दिक्कत नहीं है, हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे इसको सीधा सीधा। तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे तो बेटा देखो, एक्सटर्नल में दोनों जगह माइनस आता है, ऊपर भी और नीचे भी। तो क्या करना है, R2x1 माइनस R1x2, है ना, R2x1 माइनस R1x2 अपॉन R1 माइनस R2। ऐसे ही y में R2y1 माइनस R1y2, ठीक है, अपॉन में R1 माइनस R2। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन फार्मूला की हेल्प से हमें एक्सटर्नल डिवीजन का पॉइंट, जैसे पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल सिमिलिट्यूड हमें मिल गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। वैसे ही देखो, इंटरनल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड हमें निकालना है। उसके लिए बेटा हम सिमिलरली ही चीज़ें कंसीडर करेंगे। देखो, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, इसका सेंटर C1 x1 y1 कोऑर्डिनेट, R1 इसका रेडियस, C2 x2 y2, और यहाँ पर देखिए ये जो है रेडियस इसका R2 है। तो बेटा ये पॉइंट क्या हुआ, क्यू ही निकालना है हमें, और क्यू क्या है हमारा, इंटरनल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड। अब देखिए ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल देखो वर्टिकली अपोजिट। अगर आप फिगर में देख रहे हो तो ध्यान से मैं मार्क कर देता हूँ ये एंगल, ये थोड़ा सा गलत मार्क हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना, ये और ये। तो ये क्या हो गए बेटा आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर क्या दिखा दिया भाई, दोबारा से ए सिमेट्री से हमने दिखा दिया कि ये सिमिलर है। सिमिलर है तो भाई वही निकाल लो, इन दोनों का रेशो, है ना, QC1 बाई QC2 बराबर किसके आएगा, AC1 बाई BC2। तो बेटा ये CPCT से आ गया, तो इसका मतलब ये जो है R1 रेशो R2 में बट रहा है। तो सिंपल आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दोगे, R1 रेशो R2 है ना, तो R1x2 प्लस R2x1 अपॉन R1 प्लस R2, और सिमिलरली y, और आपको मिल जाएगा इंटरनल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड भी, ठीक है। तो बेटा ये वही बात कह रखी है कि इंटरनल पॉइंट तो इंटरनली डिवाइड करता है, एक्सटर्नल पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करता है किसको, जो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर को, C1 C2 को जो ज्वाइन करती है उसको, ठीक है। अब आगे बेटा इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंटर्स ऑफ सिमिलिट्यूड्स ऑफ टू सर्कल्स, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए बेटा आप सबको पता होगा, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे ए बी सेंटर होते हैं, तो यहाँ से 3 और 2 आ गए, ठीक है। यहाँ से इसका रेडियस कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर है 9, तो आर बराबर है 3 आ गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी आर स्क्वायर बराबर है 9, तो आर बराबर 3 आ गया। रेडियस तो R1 मिल गया 3, और R2 भी मिल गया 3, और यहाँ पे इसका देखो -5 और -6 हमें इसका सेंटर मिल गया। बेटा यही चीज़ें चाहिए थी। तो पहले क्या वो निकाल लेते हैं भाई, R1 रेशो R2 चेक किया, 1:1 यानी मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है ना, C1 और C2। वैसे बेटा आप इमेजिन करोगे तो ये सर्कल्स कुछ ऐसे होंगे, है ना, तो मिड पॉइंट ही रहेगा, ओके। तो ध्यान से देखो, अभी हम इसको निकाल लेते हैं। ये क्यू इज एन इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन, है ना। इंटरनल पॉइंट ऑफ डिवीजन को हमने सीधा जोड़ के इसको निकाल दिया है। तो 3 में से 5 गए, है ना, 3 प्लस -5 यानी -2/2, 2 -6 -4/2, आंसर आ गया -1 और -2, और हमारा काम खत्म हो गया, हमने इंटरनल डिवीजन का पॉइंट निकाल दिया।
इसी को बोल रहे हैं इंटरनल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड। अब बेटा अब करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सिमिलिट्यूड पी को निकालने की कोशिश। तो देखो जब हमने फॉर्मूला पुट किया तो ये देखो नीचे 1 - 1 आएगा, है ना, R1 - R2 होता है, या R2 - R1 होता है। यहाँ पे जब हमने करके देखा तो कितना है, 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो यानी तो माइनस इन्फिनिटी आ गया। और बेटा ध्यान से देखो दोनों सर्कल का रेडियस क्या है, सिमिलर है, तो दोनों सर्कल का साइज सेम है। देखो डी सी टी यहाँ हो गया और एक डी सी टी यहाँ हो गया, तो बेटा दोनों डी सी टी मिलेंगे कहाँ पे, पहले तो पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ टेंजेंट भी तो देखना होता है, और फिर सर्कल से सेंटर जो ज्वाइन कर रही है वो लाइन, तो ये आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, इसीलिए हमारा पॉइंट आ गया इनफाइनाइट। ठीक है, अब करते हैं लेहमूज स्टाइनर थ्योरम। लेहमूज स्टाइनर थ्योरम, देखो ये तो आपने जिसने भी बेटा आप लोगों में से 9th क्लास को 10th क्लास को पढ़ाया है ना, तो उसके सामने ये थ्योरम बिल्कुल आई होगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थ्योरम है। इफ़ टू एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। यानी बेटा ये सिंपल सी बात ये कह रहा है कि बी ई एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है और ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर क्या हुई हमारी, एक तो सी एफ और एक बी ई। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये जो पूरी ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम का प्रूफ आपको खुद दिमाग लगा के करना है, तो आप खुद करिए। ठीक है, बहुत छोटी सी और सिंपल सी थ्योरम थी, बस आपको इसकी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये किस चीज़ से डील करती है और क्या इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, आज की क्लास का हम लास्ट टॉपिक देखते हैं और इसी के साथ हम यूक्लिड्स ज्योमेट्री को भी ख़त्म कर देंगे। वो क्या है, टॉलेमीज थ्योरम। ठीक है, तो बेटा देखो टॉलेमीज थ्योरम कहती क्या है, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड। यानी कहने का मतलब है डायगो देखो रेड रेड को मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रीन ग्रीन की मल्टीप्लाई प्लस में डार्क ग्रीन की मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करो ए बी इंटू ए सी इंटू बी डी बराबर किसके आएगा, अपोजिट साइड्स की मल्टीप्लाई ए बी इंटू डी सी प्लस में ए डी इंटू बी सी, और हमारी टॉलमीज थ्योरम होगी ख़त्म। अब बेटा मेन वर्क ये जो टॉलमीज थ्योरम होगी, और पीछे आपको याद हो तो मैंने आपको ये कराया था, है ना, पी यहाँ पे कोई पॉइंट खाली सी है, ए है और पी है, तो पावर ऑफ अ पॉइंट में पी ए इंटू पी बी बराबर है पी सी स्क्वायर। तो बेटा ये जस्ट ज्योमेट्री के कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं, क्योंकि इन पे कितने ही क्वेश्चन बना लो, एक चीज़ दे के दूसरी चीज़ ना दे के कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें बस एक ये नई थ्योरम बनानी है, नई थ्योरम ध्यान रखनी है। हमारा मेन क्या है, सब्जेक्टिव के लिए मैं इसका प्रूफ आपको करा देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए इस पे कुछ खास नहीं आएगा, इनमें से एक चीज़ दी मिलेगी एक नहीं दी मिलेगी। ठीक है, बाकी आपको मान लो ये सारा ये दे दिया तो ऐसी पूछ ली। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, आप यहाँ पे से क्वेश्चन पुटअप। तो अब हम सीधा इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ के लिए बेटा आपको देखो यहाँ पर पहले ये फिगर देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसको समझो। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया, इसके अंदर मैंने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, और फिर मैंने ज्वाइन किया, है ना, ए सी को और बी डी को, डायगोनल्स भी ले आया मैं। ठीक है ना, अब देखो उसके बाद ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है, हमें ज्वाइन करना है ए सी को बी वर्टेक्स से, एक दोबारा ज्वाइन करना है ई पॉइंट पर। कहाँ पर, ई पॉइंट पर ऐसे ज्वाइन करना है कि ये जो एंगल है ना ई बी सी, ये जो एंगल है बेटा आपको मार्क कर गया होगा 3, ये किसके बराबर हो जाए, ये हमारा इसके बराबर हो जाए ई सी बी के। ठीक है, इसके कह लो, है ना, ई सी बी, ई सी बी नहीं ई बी सी को बोला है ना, तो ए बी सी बेटा ये बराबर करना है, हमें ऐसे करना है कि इसके बराबर आ जाए ए सी डी के। ठीक है, तो यानी ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये इसके बराबर है, हमने ऐसे इसको ड्रॉ किया है यहाँ पे। तो बेटा अब देखो यहाँ पर इसको देखो तुम,
एडी, एडी कोड है तो इसने ये एंगल बनाया, तो इसने ये भी तो बनाया सेम सेगमेंट में, यानी 1 और 2 इक्वल है। और हमने इसको ड्रॉ ऐसे किया है ई बी सी को कि ये एंगल 1 के इक्वल है, यानी 1 3 के इक्वल है, 2 के भी इक्वल है। तो बेटा यहाँ से हमारा रिजल्ट आ गया 1 = 3 = 2। फिर समझ लो हमें क्या करना था, हमें बी ई ऐसे ड्रॉ करनी थी कि ये जो एंगल आए ना ई बी सी, ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है। ओके, और ये ऑलरेडी इसके बराबर है क्योंकि ये सेम कोड ने खींचा हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो करना क्या है, ये प्रूफ आपको एक बार देखने पड़ेंगे, एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, उसके बाद आप खुद कर पाओगे। अब आपको क्या करना है, ट्रायंगल कंसीडर करो, एक तो जो अपन ने ली है ए बी सी उठा ली, और एक ए बी डी है ना, ए बी डी ये रही उठा ली। तो बेटा इसमें ध्यान से देखो, मैं क्या कहूँगा, ए बी सी में 3 और 2 बराबर है, जो अभी मैंने प्रूफ आपको दिखाया था भाई, 3 और 2 तो बराबर है ही, तो मैंने वो लिख दिया। फिर उसके बाद देखो 4 और 5, तो यहाँ से कंसीडर करो बेटा, एक तो ये देखो इस कोड ने बनाया 4, और इसी कोड ने देखो इसी कोड ने बना दिया 5, तो 4 और 5 भी बराबर है क्योंकि सेम कोड ने सेम सेगमेंट में बनाया है। तो मैं कह दूंगा भाई ये ट्रायंगल आपस में क्या है, ए बी सी सिमिलर है ए बी डी के, ए बी सी सिमिलर है ए बी डी के। अच्छा आप ध्यान दो तो ए डी आ गई, ए बी आ गई, बी सी आ गई, और थोड़ी बहुत ही आ गई, समझ रहे हो ना। तो बचा क्या, एक तो ये बची, थोड़ी बहुत ये बची और ये बची। तो अगली बार हम इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे कि जिसमें ये आ जाए, समझ गए। तो अब देखो ध्यान से, अभी हमें क्या करना है, जब सिमिलर हो गए तो भाई इधर से निकालो बी सी, है ना, बी सी बाय बी डी दिख रहा है, बी सी बाय बी डी किसके बराबर आएगा, ई सी बाय ए डी, ठीक है। तो ये हमने बाय सी पी एस टी कॉन्ग्रुएंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल है ना, सी पी एस टी आर इन प्रोपोर्शन, तो ये हमने उससे कर दिया। यहाँ से बेटा ए डी को इधर ले जाओ और बी डी को उधर भेज दो, तो ए डी इंटू बी सी एक पार्ट आ गया ना, ए डी इंटू बी सी किसके बराबर आ गया, बी डी। तो एक तो पूरी आ गई और इंटू में ई सी, और एक कितनी सी आई, तो अभी ये पार्ट बचा रही, ये चीज़ बची, ये लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो। ए डी इंटू बी सी बराबर किसके आ गई, बी डी इंटू ई सी। अब बेटा सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए बी ई कंसिडर करो, एक तो ये वाली ट्रायंगल जो हमने नहीं बनाई उसको तो यूज़ करना ही करना है, क्योंकि ये ए ई वाला पार्ट यूज़ करना है ना। एक तो ये हो गया, ठीक है, और इसके साथ में हमें क्या करना है, डी बी सी जो छूट गई थी ट्रायंगल वो उठा दी भाई, उठा दी। अब ये भी देखो वैसे ही करने हैं हम प्रूफ, बी डी सी और ई बी ए, देखो बी डी सी और ई बी ए, ठीक है, ई बी ए, ई बी ए यहाँ होगा, ए बी ए, ओके। और ये रहा बी डी सी। तो बेटा ध्यान से देखना, ये रहा बी डी सी है ना, तो बी डी सी हमने पकड़ा, तो ये देखो इस कोड ने बी सी कोड ने एक तो ये एंगल भी बना रखा है, और एक देखो ध्यान से ई ए बी है बेटा, ये है ना, ई ए बी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आ जाएगा ई ए बी, ओके। तो ई ए बी को देखना ध्यान से, ई ए बी एंगल, अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके देखो, एक तो ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, तो सेम कोड बी सी ने किया हुआ है ना, यहाँ लिख देते हैं सेम कोड बी सी ने एक्सटेंड किए हुए एंगल। और दूसरा देखो ये वाला हमारी ट्रायंगल ए बी है ना, तो ए बी ई, इसमें 2 + 6 आ रहा है, और फिर डी बी सी इसमें 6 + 3 आ रहा है। अरे पर यार 2 और 3 तो इक्वल ही हैं, तो 6 + 3 और क्या कहते हैं, ये रहा 2 + 6 बराबर हो गए, तो ये एंगल भी बराबर हो गए, तो एंगल सिमेट्री से हमने इनको भी सिमिलर बोल दिया। अब हमें क्या करना है, ए बी बाय में बी डी बराबर किसके आएगा, ए ई बाय में डी सी, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो बस उसके बाद इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ,
तो हमारे पास क्या बन गया, ए बी इंटू डी सी वाला पेयर भी आ गया, ये पेयर पहले आ चुका था, है ना। तो हमारी थ्योरम अगर आपको याद हो तो ए डी बी सी, है ना, और ए बी डी सी, ए बी डी सी इन दोनों का तो सम होता था, तो इनको जोड़ दो, यानी आप 1+2 कर दो। तो बेटा 1+2 करोगे तो देखो यहाँ से देखो ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, और इधर देखो बी डी ई सी, ये रहा बी डी ई सी, और ए ई बी डी, तो यहाँ से ए ई बी डी कर दिया। अब यहीं पर ध्यान से देखना, ये तो हो गया प्रूफ, इसको देखो, बी डी कॉमन ले लो, है ना, तो बचा क्या, ए ई प्लस में ई सी। अब बेटा ए ई प्लस में ई सी क्या है, ए सी है, तो यानी ये बी डी इंटू ए सी आ गया और हमारा थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक है, तो इसको एक बार फिर देख लेना आप। बेटा मैं अभी भी कह रहा हूँ, थ्योरम्स को बाय हैंड प्रैक्टिस करो, इनके प्रूफ को, कि प्रूफ भी आ सकता है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगा, हो सकता है किसी थ्योरम का प्रूफ ही डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये जो मैंने आपको पहले बताया, जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनका प्रूफ डायरेक्टली आ जाता है, उनसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है, तो आज हमने यूक्लिड्स ज्योमेट्री को ख़त्म कर दिया है, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस से। ठीक है, तो मैट्रिसेस के जितने भी एडवांस टॉपिक होंगे उनको पहले देखा जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।